हरदोई में सपा नेता स्वामी प्रसाद ने प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ पर बोला करारा हमला। बाबा रामदेव को सनातन धर्म पढ़ने की दी सलाह और सनातन की समझाई परिभाषा। केशव प्रसाद के लिए बोले वो गुलाम मानसिकता के। यूपी के हरदोई में एक कार्यक्रम को संबोधित करने पहुंचे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर हमला बोलते हुए कहा कि केशव प्रसाद मौर्य गुलाम मानसिकता के व्यक्ति हैं। उनको जुल्म, जाति अत्याचार, गुंडाराज और माफिया राज दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने संसद सत्र बुलाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसा लगता है मोदी जी चंद्रमा पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि योगी सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, कानून का राज बौना साबित हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बाबा रामदेव को सनातन क्या है इसको पढ़ने की नसीहत दी। उन्होंने ओपी राजभर को लेकर किए गए सवाल के जवाब में कहा कि ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान ने जो पाप किए हैं, एक को जनता ने सजा दे दी और दूसरे की बोलती जनता अपने आप बंद कर देगी। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में गांधी भवन में संविधान व आरक्षण संरक्षण सेना के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य से जब संसद सत्र के बुलाने और प्रधानमंत्री के बयान पर कहा कि ऐतिहासिक फैसले का सत्र होगा, उन्होंने कोई और जानकारी नहीं दी और कैबिनेट भी बुलाई गई है। क्या लगता है क्या चीज होने वाली है? इस पर उन्होंने कहा, मैंने पहले से इस बात को आगाह कर दिया था कि यह विशेष सत्र मात्र इसलिए बुलाया गया है जिससे कि मोदी सरकार इस देश के वैज्ञानिकों की उपलब्धि को अपनी उपलब्धि बता करके अपनी पीठ थपथपा सके। मैंने उस समय भी कहा था जिस समय चंद्रयान सफलतापूर्वक लैंडिंग चंद्रमा पर किया था तो लैंडिंग वाले स्थान को किसी बड़े वैज्ञानिक के नाम पर उसका नामकरण कर दिया जाता, लेकिन वहां पर भी इन्होंने ऐसा नाम रखा जो लगता है मोदी जी चंद्रमा पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आज L1 और चंद्रयान की सफलता जो वैज्ञानिकों द्वारा दी गई है, उन वैज्ञानिकों की उपलब्धि को अपनी उपलब्धि बताने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। G20 भी इसमें शामिल है और कुल मिलाकर के आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको 2024 में अपनी विदाई का आगाह हो गया है। इसलिए नई बनी हुई पार्लियामेंट में सदन की शुरुआत करके इस श्रेय को अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में लेना चाहते हैं तो सारा का सारा श्रेय लेने की होड़ में यह सत्र बुलाया गया है। देखिए, कुल मिलाकर के जो सनातन का अर्थ नहीं समझते हैं वो सनातन सनातन कहकर गाल ज्यादा बजा रहे हैं। मैं भी सनातन में विश्वास करता हूं। सनातन जो शाश्वत है, लाख साल पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। जैसे सूरज है, हमें प्रकाश देता है, उससे हमें जीवन मिलता है, ये सनातन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये सनातन है। आज हवा, जल और आग ये हमें जीवन देते हैं, ये सनातन है। माँ के पेट से बच्चा पैदा होता है, ये सनातन है। लेकिन मुंह से कोई पैदा करता है, हाथ से कोई पैदा करता है, जंघे से कोई पैदा करता है, पैर से कोई पैदा करता है, ये सनातन नहीं है, ये ढोंग है, ढकोसला है। और साथ ही साथ जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव ये सनातन नहीं है, ये कैंसर से बड़ी बीमारी है। आरएसएस की बैठक होने जा रही सर, लखनऊ में मोहन भागवत भी आएंगे। आपने अभी अपने तो जो लोग सनातन की परिभाषा नहीं जानते, जो लोग सनातन का अर्थ नहीं जानते, वो सनातन पर ज्यादा गाल बजा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग ये सनातन के विषय में ABCD नहीं जानते हैं। सनातन है क्या? ये सनातन कहते हैं सनातन धर्म है। सनातन एक गुण है, वो धर्म नहीं है। और जो सनातन गुण है उसको न कोई मिटा पाया है, न कोई मिटा पाएगा, न कोई छेड़खानी कर सकता है, न कोई छेड़खानी कर सकता है, कर पाएगा। हाँ, इतना जरूर है, जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव खत्म करने के लिए समय समय पर आवाज उठी है, आज भी उठ रही है, आगे भी उठती रहेगी, इसको कोई रोक नहीं पाता। अगर सनातन के नाम पर आवाज को बंद करने की कोशिश करना चाहते हैं तो कभी संभव नहीं है। जो ढोंग ढकोसला, रूढ़िगत परंपराएं और साथ ही साथ जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव
ये सनातन का हिस्सा नहीं है। जिसको ये सनातन कहते हैं वो सनातन नहीं है। कब से नई सदन में जो है चलेगा, प्रधानमंत्री ने आज कहा है कि ये ऐतिहासिक फैसले का सत्र होगा। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कोई जानकारी नहीं दी और इस बीच कैबिनेट भी बुलाई गई। क्या लगता है कि क्या चीजें होने वाली हैं? पहली बात तो मैं पहले से ही इस बात को आगाह कर दिया था। ये विशेष सत्र मात्र इसलिए बुलाया गया है जिससे कि मोदी सरकार इस देश के वैज्ञानिकों की उपलब्धि को अपनी उपलब्धि बता करके अपनी पीठ थपथपा सके। मैंने उस समय भी कहा था जिसमें चंद्रयान सफलतापूर्वक लैंडिंग चंद्रमा पर किया था, तो लैंडिंग वाले स्थान को किसी बड़े वैज्ञानिक के नाम पर उसका नामकरण कर दिया जाता, लेकिन वहां पर भी इन्होंने ऐसा नाम रखा जैसे लगता है मोदी जी चंद्रमा पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आज L1 और चंद्रयान की जो सफलता वैज्ञानिकों को द्वारा दी गई है, उन वैज्ञानिकों की उपलब्धि को अपनी उपलब्धि बताने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। G20 भी उसमें शामिल है और कुल मिलाकर के आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको 2024 में अपनी विदाई का आगाह हो गया है, इसीलिए नई बनी हुई पार्लियामेंट में इस सदन की शुरुआत करके इस श्रेय को अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में लेना चाहते हैं, तो सारा का सारा कुल श्रेय लेने की होड़ में ये सत्र बुलाया गया है। केशव प्रसाद मौर्य का बयान है कि आप जो बोलते हैं सनातन धर्म और ब्राह्मणवाद को लेकर, वो अखिलेश यादव के कहने पर आप ऐसा बोलते हैं। तो किसके कहने पर 3 लोगों की हत्या हो गई तो शांति में तब उनकी कहा सवाल केशव प्रसाद मौर्य जी वो गुलाम मानसिकता के व्यक्ति, उनको जुल्म जाति अत्याचार नहीं दिखाई पड़ता, उनको गुंडा राज माफिया राज नहीं दिखाई पड़ रहा है, उनको आरक्षण खत्म हो रहा है ये नहीं दिखाई पड़ रहा है, अनुसूचित जात जनजात और पिछड़ों का आरक्षण निष्प्रभावी और शून्य किया जा रहा है ये नहीं दिखाई पड़ रहा है, पिछड़ों पर बड़े पैमाने पर जुल्म अत्याचार बढ़े हैं ये केशव प्रसाद जी को नहीं दिखाई पड़ रहा है। आज पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और दलितों के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, किसी ऊंची जात के घर बुलडोजर नहीं चलाए जा रहे हैं, ये केशव प्रसाद मौर्य को नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को दिखाई पड़ रहा है, इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं। और केशव प्रसाद मौर्य को नहीं दिखाई पड़ रहा है इसलिए उनकी बोलती बंद है, उनकी जुबान पर ताला है, वो वही बोलेंगे जो डबल इंजन की सरकार चाहेगी। यूपी राजभर